नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं जयंत कुमार। आज हम लोग बात करेंगे भारत चीन सीमा मुद्दे पर। हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, रिटायर्ड हैं। सर, जो भारत और चीन का अभी विवाद चल रहा है उसमें वर्तमान परिस्थिति क्या है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति इस समय संतोषजनक इसलिए कही जा सकती है क्योंकि ये बात शुरू हुई थी 2 महीने पहले, और 2 महीने पहले इसको जिस भी तरह से ले लीजिए, ऐसा माना जाता था कि चीन ने LAC का उल्लंघन किया है। उससे आज में फर्क यह आ गया कि वो उसी LAC के उल्लंघन से वापस मुड़ रहा है, जो अपने आप में अच्छी बात है। सर, इस पे कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि चीन भारत की सीमा में घुस चुका है, जमीन हड़प चुका है। ये क्या सही बोल रहे हैं? देखिए, सही और गलत पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिसाइड कर लें। एज अ फौजी हमारा बिल्कुल हक नहीं बनता, हमारा काम करने का तरीका ये रहा है कि हम पॉलिटिकली कोई चीज़ों को देखते नहीं, हमें तो सरकार से मतलब। लेकिन फिर भी अगर मैं आपके सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसा भी आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि जमीन हड़प ली है, तो कौन सी हड़पी आप क्यों नहीं दिखा पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे? आप बोल रहे हैं किलोमीटर्स अंदर आ गए, कितने किलोमीटर आ गए आप वो क्यों नहीं बता पा रहे? भाई, एक तरफ आप सवाल करते हैं कि PP-14 पर आज का न्यूज़पेपर बोलता है कि कांग्रेस पार्टी के सुरजेवाला साहब बोलते हैं कि PP-14 पर हमारे को जाने का हक नहीं है। आपको क्या पता पहले था या नहीं था? PP-14 से आप 10 इंच आगे जाते थे, 15 इंच पीछे रहते थे, क्या आपके पास तरीका है पता करने का? देखिए, पॉलिटिकली आपका एम अचीव हुआ, आपने सरकार को सचेत किया, देश को जगाया कि कुछ गड़बड़ हुई, आपने एक बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अब इसको इतना मत खींचिए कि लोग आप ही के ऊपर शक कर दें। सर, भारत सरकार ने जैसे कि कुछ ऐप्स बैन किए हैं और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट रद्द किए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हालांकि न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सब जगह ये चल रहा है कि हमने रिटेलिएशन में हमने चीन के खिलाफ ये काम किया। हमने चीन के खिलाफ कोई काम नहीं किया। हमें ये ऐप नहीं पसंद है, हमारी जनता उसे इस्तेमाल करने को राजी नहीं है। इसमें हमें अपनी सुरक्षा, हमारा जो डाटा है वो हम लूज कर रहे हैं, हम बंद कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई दो राय है नहीं। और आप एक बात बताइए, अगर इतना ही प्रोटेस्ट हमारे यहाँ हो रहा है कि ऐप बंद कर दी, ऐप बंद कर दी, चाइना ने तो प्रोटेस्ट किया नहीं। चाइना ने सिर्फ ये कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई करने से इकोनॉमिकली दोनों देशों के बीच में फर्क आ सकता है। तो फर्क क्या पहले नहीं आया हुआ है? फर्क तो वैसे भी आया हुआ है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि आप बोलेंगे इकोनॉमिकली तो आप हमसे पैसा कमा लें और उसी पैसे से अपनी सेना को मजबूत कर लें और उसी मजबूत सेना को लेकर आप हमारी तरफ चलना शुरू कर दें। अच्छा सर, जो चाइना है वो कश्मीर के मामले पे भारत की बात नहीं मानता है या भारत के विपक्ष में बोलता है, तो क्या भारत सरकार को तिब्बत के मामले में, चाहे ताइवान के मामले में, चाहे हांगकांग के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाना चाहिए? नहीं, जरूर उठाना चाहिए, लेकिन देखिए, ये हर कंट्री का अपना अपना कैरेक्टर है। इंडिया का कैरेक्टर शुरू से ये रहा है कि हम उदारवादी रहे हैं, हम सहनशील रहे हैं, हम दोस्ती में विश्वास करते हैं, हम समझौतों में विश्वास करते हैं। अब उसको अगर कहीं कर कोई कमजोरी समझकर उसका फायदा उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी अपनी सारी पॉलिसीज के ऊपर एक रिव्यू जरूर करना चाहिए कि आप ऐसा नहीं करते। जैसे अभी पाकिस्तान के मामले में आपने पिछले इतने टाइम से बात नहीं करी कि जब तक आप टेररिज्म नहीं हटाएंगे तब तक हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, बात खत्म। इसी तरह अगर चाइना, देखिए, चाइना में तिब्बत इशू आज का थोड़ी ना है, लेकिन हम उसे नहीं लेते। अच्छा, हमारा लेना तो बहुत दूर की बात है। तिब्बत के दलाई लामा साहब हमारे यहाँ इतने सालों से गेस्ट हैं, वो इस पर क्यों नहीं बोले कि चीन ने गलत किया है? तो ये जो हम लोगों की जो उदारवादी नेचर है, ये मेरे ख्याल काफी हद तक गलत ली जा रही है पूरी दुनिया में। हम खुद खुश हो रहे हैं कि हम उदारवादी हैं, हम अच्छी चीजों में विश्वास करते हैं, हम दूसरे देश की इंटरनल अफेयर्स में विश्वास नहीं करते, उसका खमियाजा हम कई बार भुगतते हैं। जैसे कि इस बार अगर ये जो पेंगेंगसो इलाके में जिसकी बात कर रहे थे, पेंगेंगसो इलाके में अगर वो सिरिजाब से लेकर
फिंगर 8 तक सड़क बना लेता है तो हमें लगा कि ये उसका अपना इलाका है, लेकिन देखिए उसने आज उसका फायदा उठा लिया। अच्छा सर, आगे कैसे रिश्ते रहने वाले हैं अभी जो देखा जाए भारत और चीन? देखिए इसे मेरे अगर फौजी तरीके से कहेंगे तो अब ये नॉर्मल बिजनेस नहीं रहा। अब हम ये जो बहुत पहले हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था वो गिरा था 65 में 62 में, मुझे लगता है ये जो एक इकोनॉमिकली हम चीन की तरफ झुकाव दिखा रहे थे, जो डिपेंडेंस दिखा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अब ना तो कोई देशवासी इसको सपोर्ट करेगा और सरकार की मजबूरी रहेगी। लेकिन सर ये झुकाव तो बीजेपी के सरकार में ही ज्यादा है। नहीं देखिए हर सरकार का, मैं कहता हूँ चाहे वो कांग्रेस की हो, मिक्स्ड हो, बीजेपी की हो, आपकी हो, मेरी हो, अल्टीमेटली सरकार है किसकी? देश की। देश के कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिस वजह से ये काम करने पड़ेंगे। अगर आपने WTO साइन किया है और WTO से रिलेटेड चाइना को कुछ एडवांटेज मिलते हैं तो आपने देने हैं, लेकिन उसी WTO में ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो देश आपके साथ किसी तरह से दुश्मन व्यवहार करता है तो आप ये सारी चीजें रद्द कर सकते हो, तो आपके पास चॉइस है। तो देखिए इसमें किसी एक गवर्नमेंट या एक प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करना मेरे ख्याल ठीक नहीं होगा। हमें इसको होलिस्टिकली देखना चाहिए, बड़े तौर पर देखना चाहिए, और बड़ा तौर हमें सिखाता है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, मेक इन इंडिया बनिए। हम आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया तो चलिए आप बोल देंगे बीजेपी का है, लेकिन बी इंडियन बाय इंडियन किसका है? पुराना चला आ रहा है। तो ये जब तक हमारा वापस नहीं आएगा तब तक मेरे ख्याल इसके ऊपर हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।